चुके हैं स्टूडियो में। सर, आज के आज ही 9 लाख करोड़ गवा दिए हैं निवेशकों ने, हालत खराब है। इतना अनसर्टेन का माहौल तो कोरोना के समय जब था तभी नहीं टूटे थे। कोरोना के वक्त तो कम से कम ये तो था ना कि क्यों गिर रहे हैं, ये तो गिरावट। कोरोना के वक्त तो समझ में आ रहा था कि सब कुछ ठप हो रहा है, दुनिया बंद हो रही है, कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब लिटिल टू मच एक्चुअली, क्योंकि मतलब आपके पास गिरने की वजह क्या है? गिरने की वजह आप सिर्फ ये कि एफआईज बेच रहे हैं, मेन रीजन ये जिससे सप्लाई है। अब एफआईज के बेचने का रीजन क्या है कि या तो उनको अमेरिका या चीन या फिर कोई और बेहतर लगता होगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कारण हो कि ऐसे कंपनियों के नतीजे धीमे हुए हैं, ठीक है, इकोनॉमी धीमी हुई है, लेकिन ऐसे नहीं कि सारी कंपनियां नेगेटिव ग्रोथ दिखाने, ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी, ग्रोथ नहीं है। 5.5% ग्रो करेंगे, 5 करेंगे या 6 करेंगे, यही डिस्कशन का विषय है। 7.5 नहीं करेंगे, उतना ही तो है। लेकिन पॉइंट ये है, कई बार क्या होता है जब आप बढ़ते वक्त अनाप शनाप बढ़ते हैं, वहाँ एक्सेसेस हो जाते हैं, तो घटते वक्त भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम पूजा ये नहीं है कि हम क्यों घट रहे हैं, कितना घट रहा है। प्रॉब्लम ये कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इतना घटने के बावजूद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ा ऊपर ही चल रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अगर आप देखेंगे और अगर आप 2 साल का व्यू रखते हैं, नेचुरली आप इनमें पैसा लगाएंगे, 2 साल का तो मिनिमम व्यू रखेंगे, वर्ष 2027 के अर्निंग पे आप देखेंगे तो निफ्टी आज 18 के पी मल्टीपल पर है, विच इज़ मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज 20 से 21 की होती है, उससे काफ़ी सस्ता है। सो नेचुरली निफ्टी और दिग्गज शेयर तो उन लेवल्स पे आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे आ गए तो थोड़े समय के लिए और नहीं घट सकते। मेन प्रॉब्लम ये कि अगर आज सुबह आप आए मार्केट में, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं कुछ खरीदूं या बेचूं, या तीसरा है कि जो आजकल लोग करेंगे कि सिर्फ देखो, जिसकी कोई कंपल्शन है खरीदने बेचने की, या कोई बहुत ही स्किल ट्रेडर है कि मुझे रोज कुछ करना ही होता है, तो वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज आम इन्वेस्टर कुछ नहीं कर रहा है, देख रहा है। अब जिसको खरीदना है बेचना है, उसके पास 2 ऑप्शन, जो भाई किसी को पैसे चाहिए बेचना है, या किसी का रिडम्पशन है बेचना है, या किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि यहाँ से बहुत खराब हो गया, वो तो बेचेगा। अब जो लेने वाला है सामने, उसको ये सोचना है कि मुझे शेयर क्यों खरीदना है। खरीदने के आपके पास 2 रीजन है। एक रीजन तो ये कि भाई मुझे ये लगता है कि अभी नहीं खरीदूंगा तो कल मुझे ऊपर मिलेगा, सुबह नहीं खरीदूंगा तो दोपहर में ऊपर मिलेगा, वो तो है नहीं। आप जितना अपना बाइंग डिसीजन पोस्टपोन करें उतना सस्ता मिल रहा है। दूसरा तरीका यह था कि आप फंड मैनेजर हैं, आपको इनफ्लोज आ रहा है, घटते बाजार में आपको पैसा लगाने हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, वो भी थोड़ा खरीद रहे हैं कि सो आई थिंक जब तक खरीदने वाले को ये न लगे कि बस ये ऐसे भाव आ गए जो अब वापस नहीं मिलेंगे, बिल्कुल, तब तो आप कूद के खरीदेंगे। दूसरा खरीदने वाला कौन होता है? शॉर्ट सेल करने वाला। कई बार मैं बोलता हूँ कि खराब मार्केट में शॉर्ट सेलर की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि नीचे में बाइंग सपोर्ट उनका आता है। जब गिरते हुए मार्केट में कोई दूसरा खरीदना नहीं चाहता, सिर्फ शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन काटना चाहता है। तो अब शॉर्ट सेलर के भी केस में क्या है, कोई तो एक ऐसा ट्रिगर मिले जो जिसमें आप शॉर्ट काटें, न पिछले दिन का हाई बाजार पार करता है, न दिन के हाई पर जाकर बंद होता है, न हायर हाई हायर लो बनाता है। तो निफ्टी आज 17वां दिन है भाई, 17वां डे कंजिक्यूटिव कमजोर है, अच्छा खासा कमजोर है। पिछले बीच में 7-8 दिन आपने ऐसे निकाले थे जब 20-30 पॉइंट घटते थे, अब 3 दिन से तो स्पीड बढ़ा दी वापस गिरने की। सो नया ब्रेकडाउन हो गया। सो आई थिंक जब तक आपको खरीदने का कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखता कि मैं क्यों खरीदूं, तब तक बायर तो इंतजार करेगा। थोड़े बहुत फंड मैनेजर खरीदते रहेंगे, उनके पास पैसे हैं दूसरों के मतलब उनके इन्वेस्टर्स के, खुद के पैसे जिसके पास है उससे तो खरीदा नहीं जा रहा। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ वो जो मैं कहता हूँ ना, दोनों चीजें साथ हो रही, बिकवाली का दबाव, खरीदारी का अभाव, ये है। टफ टाइम है, कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है वो देखने वाली बात है, लेकिन मुश्किल वक्त तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है।